से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। कोयल जैसे, कोयल जैसे बोल से अपने दिल में अमृत घोले, ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। कोयल जैसे बोल से अपने दिल में अमृत घोले, ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। से बनती है कितनी कहानियाँ, बोल से होता ही है लाभ और हानियाँ। ऐसा बोल हो बन जाए वरदान, बोल से होती है इंसान की पहचान। एक बोल से बना महाभारत, बोल से मिलती है दौलत शोहरत। सात सुरों की, सात सुरों की सरगम जैसे दिल में अमृत घोले, ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। सात सुरों की सरगम जैसे दिल में अमृत घोले, ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। शत्रु मित्र का आधार यही है, बोल से प्यारा कोई प्यार नहीं है। मन में सद्गुणों की कलियां है खिलती, बोल से खुशियों की दुनिया है मिलती। सोच समझ के बोलो प्यारे, बोल से पहले तोलो प्यारे। कल की बातें, कल की बातें बीत चुकी हैं, बीती को अब भूलें। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। कल की बातें बीत चुकी हैं, बीती को अब भूलें। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। कोयल जैसे बोल से अपने दिल में अमृत घोले, ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। कोयल जैसे बोल से अपने दिल में अमृत घोले, ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो।
ओम शांति। Om Shanti. Om गुड Shanti. इवनिंग। Good evening. आवाज आ रही है ना अच्छे से? जी जी जी. थैंक यू। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। आशा करती हूँ आप सबने भी ध्यान से सुना होगा। पूरे गीत के अंदर बोल का महत्व था, व्यवहार का महत्व था कि कैसे बोल और व्यवहार अपना जीवन बना सकते हैं। हम खुद को चेक करते हैं तभी चेंज होता है। कई बार हम दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कई हमारे में ऐसे होंगे जो दिल के सचमुच अच्छे हैं। इस धरती पर कलयुग के समय में हम उनको देवात्मा कह सकते हैं। इतनी अच्छी आत्माएं हैं। परोपकार करना, मदद करना, सब कुछ भूल के फिर से पहले जैसा बनाना, बहुत सारी विशेषताएं होती है। लेकिन उनके जो नजदीक वाले हैं वो उनको जान जाते हैं कि अभी बोला अभी फूक, मतलब अभी कहा फिर भूल गए। लेकिन जिनका उनके साथ नजदीक का रिश्ता नहीं है और वो जब हमें इस तरह दिखते हैं और कई बार हमारे बोल में अग्रेसिवनेस आ जाती है या कहीं कुछ मीठापन नहीं रहता है, तो फिर सामने वाले को हर्ट होता है, पिंच होता है। ऑफकोर्स जब हमारा दिल साफ है, वृत्ति साफ है, तो वो लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन एट वेरी फर्स्ट साइट उसको हर्ट होता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बोल के लिए 4 शब्द कहे हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तौल के बोलो। सम टाइम हम लोगों को आदत होती है एक ही बात को रिपीटेडली हम रिपीट करते हैं, इज इट? बात छोटी होगी लेकिन हम उसका एक्सप्लेनेशन रिपीटेडली रिपीट करते करते देंगे एंड वी डोंट रियलाइज, हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम एक ही बात 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं। हमने कभी उस बात पर गौर ही नहीं किया है। और जब गौर करते हैं तब पता चलता है हम एक ही बात को 2 बार या 3 बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तृप्ति नहीं होती है, हमें संतुष्टि नहीं होती है। हमें बोलना है, बोलने के लिए और कुछ नया मटेरियल नहीं है, तो वही बात हम 2 बार 3 बार बोलते हैं। और ये बात हमेशा नेगेटिव होती है या गुस्से वाली होती है ऐसा नहीं है, कॉमन बात है। सिंपली हमने किसी को बोला आप सब्जी चढ़ा देना, आप ये फाइल ले आना। हमने उसको रिमाइंडर के तौर पे 1-2 बार बताया, वो अलग चीज है कि आप याद रखना आपको सब्जी बनानी है, आपको ये फाइल लेके आना है, आप याद रखना, आपको याद है ना। पर एक हम नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, फिर ना मैं सब्जी लेने गई, फिर इधर आई, फिर ऐसा वही, तो फिर मैं वही 1:30 की बाइक कर रही हूँ, वही वही बात हम रिपीटेडली रिपीट कर रहे हैं। और सामने वाला इसको नोटिस कर रहा है कि एक ही बात कितनी बार बोलते हैं। बट चूंकि हमारा दिल साफ है, अच्छा है, हमारे ही लोग हैं आसपास, तो वो लोग हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बोल की शक्ति तो व्यर्थ गई, हमारी शक्ति तो व्यर्थ गई। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में जब हमको अवेयरनेस आती है तब हमारे अंदर रॉयल्टी आती है। दादी जानकी जी हमेशा कहते हैं कि 2 जन बात कर रहे हैं और हमने बात छेड़ दी। दादी कहती है ये बड़े बैड मैनर है, इट इज वेरी बैड मैनर। आप इस तरह बात करोगे ये शोभा नहीं देता है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है। कई बार हमें लगता है क्या हर बात छोटी छोटी बात में सोचना। पर चूंकि बाबा सुलभ कला संपूर्ण बनाने आए हैं, चूंकि बाबा हम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने आए हैं, हमें देवतुल्य बनाने आए हैं, तो ये छोटी छोटी बातों पर अटेंशन तो हमारा जाना ही जाना है। मैंने बीच में भी आप लोगों को कहा था बड़ी दीदी फ्रूट कैसे काटना है उसकी भी ट्रेनिंग देते थे। हमारी नीरू दीदी जानकी दादी के साथ रहे हैं 1 महीना तक। वो सुनाते हैं कि दादी बाथरूम में जाएंगे, दादी की तबीयत नादुरुस्त थी, तो मैं कहती थी दादी मैं आपके कपड़े रख देती हूँ,
दादी कहते नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, देखो बाबा कैसे कपड़े कौन सा पहले रखना, कौन सा उसके ऊपर, कौन सा उसके ऊपर। सी मैटर कितनी छोटी है, बट एक्यूरेसी। दादी एक बार भोग लेके गई सबके लिए। हमारी तरह दादी के पास छोटी बहनें बहुत थी, जिनको दादी बोल सकती थी आप टोली ले आओ और बांटो। लेकिन दादी ने वो टोली किसी के हाथ में नहीं दी, अपने कमरे में रख गई, क्योंकि वो टोली गर्म करके खिलाने वाली थी और दादी को मालूम था ये लोग ऐसे ही खिला देंगे। और वो था सिंधी हलवा, और दादी की भावना थी कि मैं इसको गर्म करके खिलाऊं। तो दादी खुद गर्म किया, सबको खिलाया। बहनों ने कहा दादी हम लोग क्यों आपके साथ है? तब दादी ने कहा मुझे मालूम था, अगर मैं आपको बोलती तो शायद आप ये कहते, मन ही मन सोचते, अरे दादी भी ना। इसीलिए मेरी भावना थी मुझे गरम खिलाना है अपने हाथों से आप सबको, दादी फिर गरम ही खिलाएंगी। से कितनी छोटी सी बात है यार, इम्पोर्टेंट। कल रात को ही हम दोनों बहनें बैठे थे, मैं दीदी को कह रही थी दीदी एक दिन का भोग फिक्स हो गया है, दूसरे दिन का भी फिक्स किया है कि, लेकिन तीसरे दिन के लिए हम थोड़े कंफ्यूज है कि क्या बनाया जाए, क्योंकि जो आम तौर पे दिनों में बनाते हैं वही भोग अगर त्योहार में बनाए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दीदी ने कहा हमारे एक भाई है बाबा के बच्चे, उनसे मंगवा लो कोई भी नई चीज। मैंने कहा नहीं दीदी, जब तक हम कर सकते हैं हम खुद करेंगे, क्योंकि हम जो करके हमारा प्यार हमारी भावनाएं उस भोग में डालेंगे, भले वो बाबा का बच्चा है लेकिन उसकी भावना में और हमारी भावना में अंतर है। हमें बाबा कोई नया आइडिया देगा, हम कोई नया ट्रायल करेंगे और कुछ नया सीखेंगे, लेकिन रेगुलर में जो देते हैं अगर वही गुरुवार दिवाली और नए साल में भी खिलाएंगे तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा और भाई बहनों को भी वही सेम सेम लगेगा। अब न भाई बहनों को ऐसा है न बड़ी दीदी को ऐसा है। हाँ, ठीक है भोग मिला ना बाबा का, लेकिन भावना है कि कुछ अच्छा खिलाना है, कुछ नया खिलाना है। तो जब आपकी भावनाएं शुद्ध होती है तो वायुमंडल परिवर्तन होता है, और बहुत इंपॉर्टेंस है भावनाओं का। बोल में तभी प्योरिटी आती है, बोल में ऊंचाई तभी आती है जब भावनाओं में ऊंचाई आती है। मैं कई बार दीदी को बोलती थी कि दीदी ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। दीदी कहते थे यही आपको मददगार बनेंगे, नेवर थिंक दैट थॉट कि ये करेंगे, यही लोग मददगार बनने वाले हैं। कंटिन्यूअस शुभ भावना, और जब वो शुभ भावना हमारे अंदर नॉन स्टॉप है तो शब्दों में वो दिखाई देती है। ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है, उसके हर शब्द में ज्ञान छलकता है, उसके हर बात में ज्ञान छलकता है। तो ज्ञानी तो आत्मा की इन निशानियों को मैं अपने में चेक करूं, मैं वाकई ही ज्ञानी तो आत्मा हूं, या फिर मैं सुबह 6 से 7:30 के क्लास वाली आत्मा हूँ, शाम को 6:30 से 7:30 क्लास वाली आत्मा हूँ, या रियल में ज्ञानित्व आत्मा हूँ? क्या कहेंगे, ज्ञानित्व आत्मा है या एक आइडियल स्टूडेंट है? ज्ञानित्व आत्मा या आइडियल स्टूडेंट? हाँ कशिश पे, हाँ शिखा बहन बोलती है मैं ज्ञानित्व आत्मा हूँ, वेरी नाइस। मधुबन बोलती है आइडियल स्टूडेंट हूँ, नियम से बैठ जाती हूँ। अच्छा है। और अच्छा है, बाबा को ट्रांसपेरेंट बच्चे पसंद है, ऑनेस्ट बच्चे पसंद है। कौर जी कैसी है, ज्ञानी तो आत्मा या आइडियल स्टूडेंट? हाँ, गांधी फैमिली कैसी है, ज्ञानी तो आत्मा, दोनों ज्ञानी तो आत्मा है। हाँ सोनिया जी कहती है ज्ञानी तो आत्मा में, तो ज्ञानी तो आत्मा है ना सभी। और ये जो वीडियो ऑफ करके बैठे हो क्लास सुन रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं, कोई दीदी को हाजिरी दे दो, नहीं तो दीदी पूछेगी कल दिखे नहीं, तो दीदी को एटलीस्ट प्रेजेंट मार्क्स दे दो। हाँ जन्नत कौन हो तुम, ज्ञानी तो आत्मा या आइडियल स्टूडेंट? ज्ञानी तो आत्मा। निधि कहती है यस, व्हाट डज इट मीन यस? रति भाई ज्ञानी तो आत्मा। निधि यस का मतलब क्या? मुझे 1 और 2 में आंसर चाहिए। नंबर 1
क्लास सुन रही हूँ दीदी। तो रिप्लाई करो। See, these are the small practices. हम चेक करें हम ज्ञानी तो आत्मा है या हम एक्चुअल में कुछ धारण करने वाली आत्मा है। और देखो मार्क्स तो हर एक को मिलते हैं, है ना। क्लास के अंदर अटेंडेंस के भी मार्क्स है ना। रेखा में टीचर है ना, उसको पता है। क्लास के अंदर मार्क्स उसके होते हैं, अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं, उनको ग्रेस मिल जाती है। और हमें अटेंडेंस के मार्क्स बाबा देते हैं, 100% देते हैं बाबा। लेकिन मुझ आत्मा को पैरेलल ज्ञानी तो आत्मा बनने की प्रैक्टिस करनी है। और ज्ञानी तो आत्मा मतलब मेरे नयन, मेरी वाचा और मेरे चेहरे से छलकी। और उसके लिए क्या चाहिए? कल की मुरली का स्लोगन याद करें, जितना मनन चिंतन अच्छा करेंगे संगम युग का जीवन मौजों का लगेगा। याद है ना? जितना मनन चिंतन होगा संगम युग मौजों का युग लगेगा। हाँ, हम में से कई ऐसे होंगे जिनको मनन चिंतन समझ में नहीं आता है, इज इट? है ना? कोई बात नहीं, रिवीजन तो समझ में आता है। चलो मनन चिंतन समझ में नहीं आता, ओके फाइन, लेकिन रिवीजन तो समझ में आता है। और जो रिवाइज करते हैं उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एज वी रिवाइज द नॉलेज, जितना हम ज्ञान को रिवाइज करते जाते हैं हमारे अंदर वो बातें टपकती है और ऐसे लगता है जैसे दिन संपन्न है। आप 4 दिन कोशिश करो, न अमृत वेला करो, न मुरली सुनो, न शाम की क्लास करो, न दोबारा मुरली सुनो, कुछ नहीं करो। एंड आफ्टर 4 days चेक योरसेल्फ। और फिर 4 days ये ट्राई करो, सुबह अमृत वेला भी किया, उसके बाद अपना रूटीन करते करते एक बार यूट्यूब में मुरली सुन ली, फिर ऑफिशियली क्लास में भी मुरली सुन ली, तो 2 बार मुरली हो गई। फिर हम अपना घर का रूटीन किया, बीच में फिर बाबा को याद कर लिया, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में, चाहे कभी 1-2 गीत सुन लिए, और फिर शाम की क्लास में भी बैठ गए, फिर रात को सोने के पहले भी इतना पढ़ लिया। ये 4 दिन करके देखो, फिर क्या अनुभव होता है? जीवन संपन्न लगता है। 4 दिन आप रोज पार्टी में जाओ, 5वें दिन कहोगे थक गए, क्या रोज रोज ये कपड़े पहनो और पार्टियां करो। लेकिन 4 दिन क्लास करो, एनर्जी फील होगी, थकान नहीं लगेगी। तो मुरली मेरे अंदर जितनी जाएगी शब्दों में मुरली आएगी। बीच में भी बाबा ने कहा था जब भी कोई बात करो तो कौन सा अनुभव करो? बाबा बाबा बाबा। बाबा ने ये सिखाया है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ये सिखाते हैं। बाबा बाबा शब्द जब आप बच्चे रिपीट करते हो तो बाबा बाबा कहने से बाबा मय हो जाओगे। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ये अध्ययन, ये बहुत गुप्त गुप्त प्रैक्टिस है। अपनी घोर तो नशा चढ़ी, अपनी घोर तो नशा चढ़ी। फिर ये सारी जो बाबा की गुह्य बातें हैं ना, बच्चे शुभ भावना का स्टॉक जमा करो, अन्य आत्माओं को सकाश दो, फिर लेटेस्ट जो मुरली चली अव्यक्त मुरली, ईश्वरीय स्नेह का पानी अन्य आत्माओं को दो। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो बाबा के फ्रेशर बच्चे हैं ये सारी मुरलियां सुनते हैं, फिर सोचते हैं मुझे अपने पति को ज्ञान देना है, मुझे ना अपनी पत्नी को ज्ञान में लाना है, मुझे अपनी सास को ज्ञान में लाना है, बट फंडामेंटल नहीं क्लियर हुआ। याद कीजिए, ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा का रथ बना और जब शुरुआत के दिन हुए तब आदि में क्या था? साक्षात्कार, ट्रांस था। साक्षात्कार के द्वारा शिव बाबा ने बच्चों को अपना बनाया। उसके बाद दूसरा स्टेप कौन सा लिया बाबा ने? उनको ही आत्मा का पाठ पक्का कराया। हमारे पास तो चटपटी बातें हैं और रोज सुनने के लिए नई बातें हैं। उन आत्माओं के पास क्या था? रोज यही आत्मा हूं, काल चक्र कैसे घूमता है, ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, और मतलब वही स्पिरिचुअल बाबा की जो फ्रीक्वेंसी हाई, वही बातें थी, टोटल अलौकिक बातें। हमारे पास फिर भी
यही बातें अपनी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा की शुरुआत की मुरलियां आप देखो, बाबा ने कभी भी ज्यादा सेवा पर फोकस नहीं किया, स्व पर फोकस किया। तो भल अब भी हम ज्ञान में आए 2 साल से, 4 साल से, या 2 महीने से, 4 महीने से, और कई बाबा के ऐसे बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, पॉसिबली वो 4 साल से सेंटर पर तो आते हैं, लेकिन वंस इन अ वीक, मुरली वंस इन अ वीक सुनने का, हर महीने का कंट्रीब्यूशन देने का, हर हफ्ता कंट्रीब्यूशन देने का, सतयुग की साहूकारी पद फिक्स कर ली, लेकिन संगम युग की मौज अभी फील कर रहे हैं। स्पेसिफिकली लॉकडाउन में जब रोज मुरली सुनी, जब रोज मेडिटेशन में जुड़े, तब जाके पता चल रहा है संगम युग की मौज क्या है। तो अब एक्चुअली आपकी ज्ञानी टू लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। तब तक हम बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे रहे, अब हम बाबा के योगी बच्चे बन रहे हैं। तो आप में से भी कईयों ने ऑनलाइन ही ज्ञान लिया है, वो बाबा के बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं। अभी ये नहीं सोचो मुझे इनके लिए 21 दिन की भट्टी करनी है, 11 दिन की भट्टी करनी है। नो, फर्स्ट प्रैक्टिस टू योरसेल्फ, खुद के लिए प्रैक्टिस करो, खुद को सशक्त करो। मेरे पास कईयों के फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, दीदी सूरज भाई ने कहा 11 दिन की भट्टी करो, 21 दिन की भट्टी करो, कैसे भट्टी करें। उनको तृप्त करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सामान देना पड़ता है, कुछ ना कुछ टिप्स देनी पड़ती है, लेकिन इंटरनली मैं इस चीज से एग्री नहीं होती हूँ। पहले आप खुद लायक बनो, रेगुलर मुरली सुनो, परमात्मा के साथ उस समीपता का अनुभव करो, लेट दैट एनर्जी फ्लो कम। राजयोग थियरिकल नहीं है, राजयोग प्रैक्टिकल है। ये थियरी बेस्ड नहीं है, जैसे वहां पे थियरी होती है ना, ओम चैंटिंग किया, ये किया, वो किया, इस मंत्र पे, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल साइंटिफिक है इन सब के पीछे, साइकोलॉजिकल साइंस है, लेकिन राजयोग प्रैक्टिकल है। वो आत्मा की शुद्धिकरण करता है, वो जन्मों जन्मों के पापों को काटता है। हमारे पास एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट की एक मैडम आती है, वो अपना अनुभव सुनाती है कि दीदी आज तक हम कई जगह गए, तो बोला पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा, लेकिन पाप को नष्ट करने का तरीका बाबा के पास सीखने को मिला। पाप के सामने पुण्य कर दिए, और बदौलत क्या हुई, शरीर की ऐसी बीमारी आई, ऐसी बीमारी आई, ऐसी बीमारी आई, जो हॉस्पिटल में सपड़ा गए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, क्योंकि पाप किया था। लेकिन पुण्य भी करते गए, क्योंकि वो भी समझ मिलती गई। तो जैसे जैसे आत्मा पुण्य करती गई, तो उनकी सेवा करने वाले लोग मिले, हाँ, उनकी फीस भरने वाले लोग मिले। लोग मतलब उनके पति, पत्नी, हस्बैंड, पिता, कोई भी निमित्त बना। तो पुण्य इतने थे कि उनकी रिकवरी होने के लिए दुआएं करने वाली आत्माएं थी, लेकिन पाप इतना था कि शारीरिक बीमारियों को फेस करना पड़ा। तो बाबा ने हम बच्चों को कर्म भोग और कर्म योग की विधि सिखाई है। एक है मैं आत्मा कर्म भोग के द्वारा अपने पापों को चुक्त करूं, और एक है मैं आत्मा कर्म योग के द्वारा अपने पापों को चुक्त करूं। तो कर्म योग अर्थात क्या, क्या आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, होगा। क्या आपको बुखार नहीं आएगा, आएगा। क्या आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। जो कार्मिक, जो पाप मैंने इस शरीर द्वारा किए हैं, जो कार्मिक अकाउंट इस शरीर के साथ है, उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन कर्म भोगना से ऊपर कर्म योग जीत प्राप्त करता है। मतलब मुझ आत्मा को उस भोगना की भोगना फील नहीं होती है, उसका दर्द फील नहीं होता है। मैं आत्मा अंदर से मौजों का अनुभव करती हूँ। जब ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति थी 18 जनवरी के दिन, जब उन्होंने दादी के हाथ में हाथ दिया और फिर शरीर छोड़ा, और फिर जब गुलजार दादी के तन में आए, और तब जब बाबा को पूछा कि बाबा आपकी अंतिम समय में स्थिति क्या थी, और तब बाबा ने कहा कर्म भोग और कर्म योग के बीच में जबरदस्त युद्ध चल रहा था।
एक और कर्म भोगना अपना भा 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 कर रहा था, और एक और कर्म योग अपना जलवा दिखा रहा था। लेकिन अंत में कर्म भोग पर कर्म योग ने जीत प्राप्त की और साइलेंस में चली गई मैं आत्मा। तो ये जो भी बातें हैं, सकाश देने की बातें हैं, अन्य आत्माओं को वाइब्रेशन देने की बातें हैं, ये कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन खुद की गुप्त प्रैक्टिस, चलो संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल कर्मातीत हो जाओ उसके बाद सकाश दो, नहीं, पैरेलल करो। लेकिन मेरा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा है। सुपरफिशियल थियरी तो नहीं है, चलो दीदी ने बोला है उस आत्मा को इमर्ज करो, मैंने इमर्ज किया, बाबा को इमर्ज करो, मैंने बाबा को इमर्ज किया, अब उस आत्मा को सकाश दो, मैं उस आत्मा को सकाश दे रही हूँ। अब उस जो दीदी ने सिखाया वो मैं बोलती जा रही हूँ, ये आत्मा बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे अंदर सबकॉन्शियसली ये चल रहा है, हाँ मुझे सिखाया गया है, हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बट ये सब सुपरफिशियल है। अगर मेरा बाबा के साथ तार जुटा है, तो गुलजार दादी सिखाते हैं, यू नेवर नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट यू से बाबा अभी मैं आत्मा जो भी आपके साथ योग लगा रही हूँ, आपके साथ जुड़ रही हूँ, और इससे जो भी शक्तियां जमा होती है मैं इस आत्मा के निमित्त योग कर रही हूँ। फिर उस आत्मा को वाइब्रेशन देना, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाना, उस आत्मा को जो भी है वो बाबा का काम है। अब आप बाबा को याद करो, इनिशियली एक संकल्प बाबा को दे दो, बाबा ये कोरोना पेशेंट के लिए मैं योग कर रही हूँ, बाबा ये वातावरण में शांति के लिए मैं योग कर रही हूँ। जनरल ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलर आप योग करते हो अपने पपिता के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तब डोंट विजुअलाइज दैट सोल ओनली। बाबा मैं इससे मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ, बाबा ये योग इसीलिए कर रही हूँ कि मेरा ये पाप कर्म जल्दी मिट जाए। एक संकल्प क्रिएट करो, फिर याद में चले जाओ, और वो याद कल जैसी, कल डीप क्लीनिंग योग किया, आज हम बिल्कुल बिंदु से बिंदु मिल रही है, रोशनी आ रही है, मेरे अंदर वो रोशनी जाग रही है, मेरे अंदर वो डिवाइन लाइट आ रही है, और ये डिवाइन लाइट मेरे पाप कर्म को भस्म कर मुझे बिल्कुल हल्का कर रही है। आज हम इस विजन के साथ बाबा को याद करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, मैं आत्मा बिल्कुल बाबा के पास बैठी हूँ, मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा बिल्कुल सूर्य की तरह तेजोमय हो गए, बिल्कुल लाइट है, और बाबा की वो लाइट मेरे अंदर आ रही है, और इस लाइट को रिसीव करते करते ये लाइट जैसे ही अंदर जाती है, मेरे आत्मा के कई पाप कर्म दग्ध होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मुझ आत्मा पे पाप कर्म दग्ध होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं आत्मा पाप कर्मों से मुक्त होती जा रही हूँ, मैं आत्मा लाइट लाइट बन रही हूँ, और लास्ट में मैं आत्मा जैसे कि बिल्कुल फरिश्ता बन गई हूँ। ठीक है, तो इस स्वरूप में हम सब बैठेंगे, सब बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। ओम शांति।